हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड मल्टीपल अपडेट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो डाउ जोन्स के साथ। तो डाउ जोन्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 0.5% की तेज़ी है, 250 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आप देख सकते हैं एकदम टॉप लेवल पे ही फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देख ले तो आप देख सकते हैं और बढ़िया तेज़ी देखने को नहीं, अभी तो 300 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अच्छी बात है भाई, अमेरिकन बाजार अगर प्रेशर क्रिएट नहीं करवाता है तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं दुनिया भर के बाजार भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे ही देते हैं। सो नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक में इतना कोई पार्टी नहीं चल रहा है, नॉर्मल ही तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारे एडीआर क्या बोलते हैं तो इन्फोसिस का एडीआर नियर बाय 1% डाउन, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1% ऊपर, विप्रो के एडीआर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.5% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.25% ऊपर। देन यात्रा ऑनलाइन, डॉक्टर रेड्डीज की बात करेंगे तो दोनों हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो ठीक है, तो फॉर्मेलिटी होती है, जस्ट डेली हम लोग कवर करते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी तो आपको पता ही होगी, टेमसेक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपनी है दोस्तों, जो रिबेल फूड हम लोगों को नाम की कंपनी देखने को मिली, उसमें बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे खरीदने जा रही है। ठीक है, फूड टेक फर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो सीसीआई का अप्रूवल उनको यहाँ पे चाहिए एंड अगर सीसीआई का अप्रूवल अगर मिल गया तो जो रिबेल फूड जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है वो इनके कंट्रोल में हम लोग को धीमे धीमे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं रिबेल फूड्स की बात करें तो ये कंपनी के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं फैसेस आप लोगों ने सुना होगा, यस ये इसी कंपनी के अंदर आता है। बेरोज बिरयानी आपने सुना होगा, यस ये भी इसी के अंदर आता है। ओवन स्टोरी सुना होगा, ये भी इसी के अंदर आता है। सो बहुत सारे ऐसे क्लाउड किचन्स ये जो रिबेल फूड्स है उसके अंदर आते हैं एंड इसीलिए ये कंपनी लगभग इसका 20-25% स्टेक यहाँ पे खरीदना चाहता है। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि भाई कल कुछ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि कंपटीशन ही खत्म कर दे करके, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये हरी झंडी देते हैं भी या नहीं। एंटनी वेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनी का ने जो पोस्ट किया है, ठीक है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें Q2 के हिसाब से, उसी के बाद हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, 2% के ही सर्किट यहाँ पे चलते हैं। तो इसमें इतनी तेज़ी क्यों है तो इसके पीछे का रीज़न है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद 595 करोड़ का सोलार पावर कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हुए देखने को मिला है। तो इतनी छोटी कंपनी एंड मतलब 595 करोड़, तो जस्ट इमेजिन करके देखना, कंपनी का मार्केट साइज भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार का देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो केरनेक्स माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में, इसमें भी सर्किट लगते हुए देखने को मिला है, एक छोटी कंपनी देखने को मिले। तो इसके पीछे का रीज़न है, इनको भी ऑर्डर मिला है लगभग 4.25 करोड़ के आसपास। सो रेल कोच फैक्ट्री की ओर से इनको ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है और ये कंपनी इसके पहले भी हम लोगों ने कवर की थी। ठीक है, किस पर्पज़ के चलते, मैं बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, तो इस कंपनी को हम लोगों ने कवर किया था। आपको याद है बीच में जो ट्रेन के एक्सीडेंट हुए थे, ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मिनिस्टर थे उन्होंने एक बात बोली थी कि रेल कवच को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। सो तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेल कवच से रिलेटेड अगर आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी को पढ़ना, क्योंकि कवच सिस्टम में इसी कंपनी का बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है और तभी सरकार ने बहुत बड़ा प्रावधान भी रखा था कवच सिस्टम को और डेवलप करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, बहुत बड़ा करोड़ों का पैकेज दिया था। तो कैरनेक्स यही जो कंपनी है दोस्तों वो इस कवच सिस्टम में ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कवच सिस्टम मतलब वो कोलिजन अवॉइड करने का काम करती है, ऐसा सिस्टम होता है। लार्सन एंड टुब्रो की अगर बात करेंगे, L&T ऑलमोस्ट अभी 5 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो लगभग हम लोगों को आगरा मेट्रो से रिलेटेड हम लोग को इनके कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जिसका साइज़ यहाँ पे हो सकता है लगभग 1000 से 2500 करोड़ के बीच में। ठीक है, तो डेफिनेटली L&T के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार इनको ऑर्डर मिलते रहते हैं। 4-4.5 लाख करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। ठीक है, जितने साइज़ की कंपनी इतने के ऑर्डर बुक इनको देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली एक एवरेज परफॉर्मेंस L&T का बार बार देखने को मिल जाता है। पराग मिल्क फूड की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एक अपडेट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो मेडिसन मीडिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल उन्होंने डिसीजन लिया कि वो रिटेन करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें अभी हम लोग को रिसेंटली देखने को यहाँ पे मिल रही थी, तो ये फिलहाल तो इनका फैसला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। छोटे छोटे अपडेट्स जो भी रहते हैं आखिरी वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। LIC की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो LIC के जो एजेंट्स है, ठीक है, कमीशन को लेकर मतलब काफ़ी लो कमीशन उनको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी को लेकर अभी वो थ्रेटन कर रहे हैं कंपनी को कि भाई
पूरे अक्रॉस द इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे करके ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। मतलब कमीशन काफ़ी लो है भाई, बढ़ा दो करके। तो अभी देखना पड़ेगा LIC क्या सुनता है कि नहीं, क्योंकि LIC का सबसे बड़ा असेट कौन है, उनके एजेंट्स ही है। इतने सारे एजेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बदौलत वो पॉलिसियाँ यहाँ पे बेचते हैं एंड अच्छा खासा इनका बिजनेस भी ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। यही वन ऑफ द एक रीज़न था, इस चीज़ के चलते LIC का शेयर आज टॉप लेवल से अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिला है। देख लेते हैं LIC इस चीज़ के साथ कैसा डील करेगा करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप सभी लोगों को पता ही है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स इनके चलते रहते हैं। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं जो 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल हम लोग को खारगर में देखने को मिल जाता है। सो इससे रिलेटेड सबसे बड़ा अगर किसी ने बिड किया है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने यहाँ पे किया है। तो डेफिनेटली इन्हीं के जीतने के चांसेस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में भी आज के दिन 2.5% की रफली तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हुंडई का IPO, ठीक है, हमारे देश का अगर हम लोग साइज़ के हिसाब से बात करें सबसे बड़ा IPO देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर रिस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करें डे 2 के हिसाब से तो 42% तक अभी तक भरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड रिटेल पोर्शन 38% तक कंप्लीट होते हुए देखने को मिला। अभी कल के दिन क्या होगा ये आखिरी हम लोग को कल ही पता है, यहाँ पे चल जाएगा। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो लिस्टिंग गेन वाले जो रहते हैं वो शायद से इसमें हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आएंगे, बिकॉज करंट लेवल पे GMP इसका 1% के भी नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, देख लेंगे कल आखिरी दिन यहाँ पे रहेगा। यूजुअली आखिरी दिन कुछ चंद घंटे जब बाकी होते हैं तब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो MTNL से रिलेटेड आप देख सकते हो बीच में कुछ खबरें आई थी, जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पे कंपनी ने बोल दिया कि वो कोर्ट नहीं जा रहे, मतलब कंपनी को बंद नहीं कर रहे, इसको रिवाइवल प्लान के लिए बातें बोली जा रही थी। तो देखिए तेजी हो गई, उसके बाद नीचे आ गया। मतलब क्या है, ये एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। इन्वेस्टमेंट वाले के लिए वो जो टैटू है मैंने आप लोगों को बोल के रखा हुआ है, कौन सा वाला, यस, ऐसा हायर हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं रहता है तो भाई टैटू वेटू करवा लो। ऐसे कंपनीज को हम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज बोलते हैं जिनका बिजनेस अच्छा है, जो हायर हाई तोड़कर चलते हैं, ठीक है। वरना ऐसे तो बीच बीच में तो स्पाइक आते रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का डेटा देखोगे तो ऐसे कितने स्पाइक है। यहाँ पे भी भागा था भाई डबल ट्रिपल, फिर उसके बाद देखिए नीचे ही आ गया करके, ठीक है। तो ट्रेडिंग में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में अगर देखा गया तो कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना आना चाहिए। जिस कंपनी का बिजनेस ही खराब है भाई वहाँ पे जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। बट फिर भी क्यों लोग फंसते हैं, क्योंकि प्राइस देखते हैं, सस्ता सस्ता देखते हैं, इसलिए उसके पीछे भागने का कोशिश करते रहते हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर ने ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया, भाई हम प्राइस नहीं देखेंगे बिजनेस देखेंगे, 90% रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसी चक्कर में फंसते हैं, सस्ता 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 के चक्कर में, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कल है 17 अक्टूबर एंड काफ़ी सारे कंपनी के नंबर देखने को मिलेंगे। 5 पैसे के नंबर हम लोगों ने देखने हैं, ठीक है। जितने भी ब्रोकिंग वाली कंपनीज है अच्छा ही कमाई कर रही है। एंजल वन ने तो धूम धड़ाकेदार नंबर दिखाए थे, बट आने वाली जर्नी इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है। आप सभी लोग पता है जो नए नियम FNO के जो है वो 20 नवंबर से लागू हो जाएंगे, जो कि Q3 के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। एक्सिस बैंक के नंबर कल देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको भी नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ सेंट्रल बैंक के नंबर देखने को मिल जाएंगे। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो और कौन कौन सी कंपनियां हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, हेवेल्स एक बड़ी कंपनी है, उसके नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इन्फोसिस के नंबर कल आने वाले हैं, ओके। तो इन्फोसिस के नंबर को चेक करेंगे कि कैसा रहता है परफॉर्मेंस इनका। तो ADR का भी परफॉर्मेंस हम लोग को इमीडिएटली बता देगा कि बाजार को नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे करके। IOB के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन उसी के साथ साथ JSL की अगर हम लोग बात करें, जिंदल स्टील के नंबर रहेंगे। L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ठीक है। अभी ये निफ्टी 50 में पहले कंपनी हुआ करती थी, अभी इसको बाहर निकाले यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे और अगर आगे बढ़ेंगे तो और कौन कौन सी कंपनीज है, नेस्ले इंडिया के नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। पॉलीकैब, अच्छा पॉलीकैब हेवल्स एक ही दिन पे हम लोग को दोनों के नंबर देखने को मिलेंगे। क्विक हिल के नंबर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन कंपनीज को जरूर आप स्टडी पर्पज के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। 2 टाटा कंपनीज के नंबर है, टाटा केमिकल एंड टाटा कम्युनिकेशन, इनके नंबर देखने को मिलेंगे। एंड ओहो विप्रो के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अरे अच्छा अभी याद आ गया, जैसे यहाँ पे देख लिया कि विप्रो कल बोनस देगा या नहीं, इसके ऊपर उन्होंने बोला था वो विचार करेंगे करके, तो कल पता चलेगा। एंड अगर बोनस देंगे तो कितना होगा बोनस का रेशो, 1 के बदले 1, 1 के बदले 2, 1 के बदले 3, या फिर 2 के बदले 1, 2 के बदले, या फिर 3 के बदले 1, ऐसा कुछ भी रेशो हो सकता है, ठीक है। तो कल ही हम लोग को पता चलेगा, तो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। एंड सेम विप्रो के भी बात करें तो ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं, उनके ADR हम लोग को बता देंगे कि नंबर कैसे रहे करके। एंड अगर बोनस के भी अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन कैसा रहे करके। अच्छा तानला के भी नंबर हम लोग को कल देखने को मिलने वाले। सो कल काफ़ी बिजी दिन रहने वाला है, अच्छे अच्छे कंपनी के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग आगे बढ़े, NTPC के बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये सरकारी कंपनीज है दोस्तों, जब तक यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स की फ्लो यहाँ पे आती नहीं रहेगी, इनको भागने के लिए ऑर्डर्स की खबर यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। अभी कंपनीज के नंबर भी आएंगे, वो भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के नंबर आते हैं, उसी हिसाब से वो रिएक्शन रहेगा।
देन येस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे, येस बैंक भी सेम कैटेगरी में रहता है। इनके नंबर्स देखना, नंबर्स बीच बीच में अच्छे दिखाते रहते हैं बट कंसिस्टेंसी लैक होती रहती है, वो एक मुद्दा है, तो इसको भी नोट करके रखना। एंड बंधन बैंक की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछाते हैं। बंधन बैंक भी अगर हम देखेंगे हायर लेवल से लोअर लो लोअर लो लोअर लो करके नीचे आते हुए देखने को मिला है। बंधन बैंक का एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ही हायर लेवल के एनपीए, हालांकि अभी धीमे धीमे तो कम हो रहे हैं बट आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए 7%, फिर 3.84 था, फिर 4.25 गया था, तो वापस बढ़ते हुए देखने को मिले थे। इसी चीज़ के चलते ये काफ़ी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो ये सारे पॉइंट्स बैंक में अगर आप जाते हो तो प्रॉफिट नहीं, एनपीपी देखना होता है, ये मैंने काफ़ी बार कहा है। उसमें से प्रॉफिट एक हो गया, एक प्रोविजन हो गया, एंड एक होता है असेट क्वालिटी जिसको हम लोग एनपीए बोलते हैं। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रख के ही आप लोगों ने आगे यहाँ पे चलना होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक डेटा रह गया एफएसडीएस एक्टिविटी वाला, अभी याद आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन भी एफएस ने अच्छा खासा माल दबाकर बेचा है 3,500 करोड़ के आसपास। तो इनका बिकवाली का सिलसिला तो अभी भी यहाँ पे जारी है, ठीक है। तो ये अच्छी बात हम लोगों के लिए नहीं रहेगी। ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे कि एफआईएस वापस यहाँ पे आ जाए, बाइंग यहाँ पे करते रहे करके, ठीक है। देख लेते कोई तो अलग यहाँ पे खबर आनी चाहिए चाइना की ओर से या फिर इजराइल ईरान की ओर से या फिर अमेरिका की ओर से। आने वाले समय में एफओएमसी की मीटिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे अगर देखना पड़ेगा कि वापस रेट कट होता है कि नहीं, और अगर हमारे इधर अगर रेट कट हुआ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं शायद से उनकी वापसी यहाँ पे हो सकती है करके, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।